Hello everyone and welcome back to my channel. Today we are going to the Shahid Smarak Khetra located at Boragaon, Guwahati. So जैसे कि आप देख रहे हैं हम चले हैं विद सुष्मिता दी, सोनिया दी एंड उनके हस्बैंड. आप देख सकते हैं कि सुष्मिता दी ने कैसे इतने सारे स्नैक्स ले लिए अपने साथ एंड शी इज़ सो स्वीट कि वो अपने साथ कॉफ़ी भी बना के लाई. एंड ये देखिए ये है मणिपुरी बोरा जो वो अपने साथ पैक करके लाई. तो आज हम बहुत ही जल्दी पहुंच गए थे क्योंकि आज इतना ट्रैफिक नहीं था एंड क्योंकि आज संडे था. So let's know a little bit about the Shahid Smarak Khetra in Paschim Boragaon, Guwahati. This was inaugurated on December 10, 2025. That was on Shahid Divas to honor the 860 martyrs of the 1979-1985 Assam agitation, also known as Assam movement. It features a 225-foot central monument, 860 statues, a sculpture garden, and the ethnic food court. So अगर आप लोगों के पास अभी प्राइवेट कोई व्हीकल है जिसमें आप जा रहे हो तो टेंशन की कोई बात ही नहीं है क्योंकि वहाँ पे बहुत स्पेस है पार्किंग करने के लिए. हमने भी अपना गाड़ी वहीं पार्क किया एंड एक लेस देन 2 मिनट डिस्टेंस हमने लिया वॉक करने के लिए टिल द स्मारक खेत्रा. तो ये जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे ये है वो 225 फुट टॉल मॉन्यूमेंट. सो नाउ वी आर अबाउट टू एंटर द हॉल अंडर द 225 फीट मॉन्यूमेंट. तो आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर नज़ारा हो रहा है प्लस सनसेट का टाइमिंग भी हो रहा है. एज सुन एज यू एंटर यू विल सी आवर असम मैप एंड एट द सेम टाइम ऊपर लिखा है जॉय आई अहोम. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे पिक्चर्स रखे गए हैं. द डे ऑफ इनाग्रेशन उस दिन के पिक्चर्स भी रखे गए हैं एंड एट द सेम टाइम और भी बहुत सारे पिक्चर्स हैं. तो ये वाले रूम में ये वाले हॉल में पिक्चर्स का गैलरी आपको मिलेगा जो आर्काइव के जैसा काम करता है. सो उसको हम बाद में देखेंगे. पहले हम चलते हैं यहाँ स्टैचूज़ के तरफ. यहाँ आपके सारे उन मार्टिर्स के स्टैचू रखे हुए हैं, इंडिविजुअल स्टैचू, एंड ऑल दिस स्टैचूज़ are being kept according to the region. The names of all these martyrs were written just below their statues. It is very important for all of us to know those martyrs' name. You might not remember all the names, but at least you should know them. यहाँ में क्लियर शब्दों में लिखा है कि स्टैचूज़ को छूना भी मना है. That's why हम सभी लोग बस स्टैचूज़ को दूर से ही देख रहे थे. The Assam movement, which is also known as the anti-foreigners agitation, is a very important aspect of our Assamese history. It was a massive socio-political uprising in Assam primarily aimed at identification, disenfranchisement and deportation of illegal immigrants from Bangladesh. ये जो movement था ये 6 सालों तक रहा. 1979 को शुरू हुआ और 1985 में साइन हुआ द Assam Accord. So this movement was led by the All Assam Students Union ASU and the All Assam Gana Sangram Parishad AAGSP. The movement was sparked by a 1978 by-election in the Mongoldoy Lok Sabha constituency. तो वहाँ पे जो इलेक्टोरल रोल्स का ड्राफ्ट था वहाँ पे रिवील हुआ कि देयर वाज अ सडन इंक्लूजन ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 47,000 डाउटफुल नेम्स ऑफ विच 26,000 वेर कन्फर्म्ड नॉन सिटीजन्स. तब से वो मूवमेंट स्टार्ट हुआ था. आफ्टर द मूवमेंट एंडेड इट्स लीडर्स फॉर्म द अहोम गण परिषद और द AGP, a regional political party that won the 1985 state elections, making Prafulla Kumar Mohanty the youngest chief minister in India at that time. So now we are headed towards the meditation center. So in the meditation center, as you can see, they have put steps so that people can sit and do meditation. So यहाँ पे अभी भी लोग बैठे हुए थे क्योंकि आज बहुत ज़्यादा भीड़ था. हम भी वहाँ थोड़ा 1-2 मिनट के लिए तो बैठ ही गए थे बट मेडिटेशन तो नहीं हो पाएगा क्योंकि लोगों का शोर बहुत था. सो नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स द आर्काइव एंड जहाँ पे बहुत सारे पिक्चर्स रखे गए थे उन दिनों के जितने भी मीटिंग्स थे, जितने भी उन लोगों ने आंदोलन किए थे वो सभी तरह के पिक्चर्स थे वहाँ नीचे आर्काइव रूम पे. By looking at those pictures ऐसा लग रहा था as if we are walking through
ए लेन ऑफ हिस्ट्री। बहुत अच्छा लग रहा था वो पिक्चर्स देख के। द पिक्चर्स हैड वेरियस मेमोरीज लाइक कहाँ कहाँ उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, कहाँ कहाँ लीडर्स ने स्पीच दिया था। ऑल दोज मेमोरीज वेर देयर। And not only the pictures, the architecture of the building was also very good. वहाँ पे और भी सारी चीज़ें लगे हुए थे वॉल्स पे, जो थे पुराने उस ज़माने के न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स, जहाँ पे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आया था रिगार्डिंग द असम मूवमेंट। पेपर्स में वो भी उन लोगों ने रखा था अच्छे से डेकोर करके। मुझे वो भी बहुत अच्छा लगा। Everything was very nice about this place. How the Assam government have taken initiative to make a memorial for those martyrs, and we, the new generation people, can also have some knowledge about our Assam history. So उन सभी पिक्चर्स को देख कर हम सभी वहाँ से, उस बिल्डिंग से हम निकल आए थे फ्रॉम द एक्सिट। तो बिल्डिंग के अंदर हम जब घुसे थे, अपना जूता सैंडल बाहर छोड़कर ही आए थे। तो बाहर आते ही हमने वो पहना और बाहर में भी सोचा थोड़ा व्यू और नज़ारा का थोड़ा आनंद उठाया जाए। तो जैसे आप देख सकते हैं कि इतना सुंदर सनसेट हो रखा है एंड सारा चिड़िया भी उड़ रहे हैं। दे आर गोइंग टू देयर होम्स। तो वी थॉट वी शुड ऑल्सो गो टू आवर होम नाउ। सो बाय द टाइम व्हेन वी केम आउट, हमने देखा गेट के बाहर तो इतने सारे लोग खड़े हुए हैं। अभी भी लोग आ ही रहे हैं। आई थिंक इवनिंग के टाइम पे शायद ज़्यादा सुंदर होता है ये प्लेस। वैसे हम जब गए तो उन लोगों ने कोई टिकट का पैसा तो नहीं लिया था। एंट्री वॉज एब्सोल्युटली फ्री। तो हम जब आए, ये हो रहा है आपका जनवरी 2026। सो बाय द टाइम यू पीपल कम, देयर माइट बी एन एंट्री फ़ी ऑल्सो, क्योंकि अभी दिसंबर को ही इनॉग्रेट हुआ है, तो इसीलिए अभी एंट्री थोड़ा फ्री है। तो आप देख सकते हैं कि लोग इतने सारे आ रहे हैं। तो हमने सोचा क्यों ना हम भी थोड़ा वेट कर ले लाइट्स ऑन होने तक और थोड़ा नज़ारा देख ले। एंड तब तक हमने सोचा जाके थोड़ा चाय पी सकते हैं। गाइस, ये व्यू इतना अच्छा था कि मैंने दी को बोला कि दी प्लीज़ मेरा एक वीडियो कर देना। तो मैं जहाँ खड़ी थी वहाँ से फूड कोर्ट तो पूरा दिख ही रहा था, वहाँ फूड कोर्ट है। तो आप जैसे ही वो मॉन्यूमेंट से निकलोगे, सीधा आके लेफ़्ट के तरफ फूड कोर्ट होगा, वहाँ जाके आप खाने पीने का लुत्फ़ उठा सकते हो। रियली हमने बहुत ही अच्छा डिसीज़न लिया शाम के टाइम को आने का, क्योंकि अभी जो है ये बर्ड्स लोग सारे अपने घर पे जा रहे हैं। एंड मेरा भी इतना अच्छा वीडियोस बन रहा था फ़ोन पे, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी शेयर करूँ ये। वहीं फूड कोर्ट के नीचे पे वॉशरूम भी है, सो इफ़ यू वांट टू गो टू द वॉशरूम यू कैन गो देयर। तो बाय द टाइम हम अभी जाने वाले थे, शाम हो चुका था और लाइट्स भी ऑन कर दिया गया था। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये सीन्स तो बिल्कुल ही मिस नहीं कर सकते। वहाँ मॉन्यूमेंट जो था, वहाँ के भी लाइट्स जो है वो चेंज हो रहे थे, कभी ब्लू, कभी ग्रीन, कभी येलो। ये सब नज़ारा देख के हमने सोचा कि अब तो चलते हैं, कुछ हम भी खा पी लेते हैं एंड देन घर को चलते हैं। सो हम जब बाहर आ रहे थे, हमने देखा कि लोग तो अभी भी आ रहे हैं गाइस। तो आप देख सकते हो कि अभी 5:30 PM हो चुका है, पर लोग अभी भी आ रहे हैं हमारे हिस्ट्री को देखने के लिए, असम का हिस्ट्री को देखने के लिए। तो हमने भी सोचा कि अब हम चलते हैं और कुछ खा लेते हैं। तो बाहर बहुत सारा स्टॉल्स लगा हुआ है। इफ़ यू ऑल्सो कम विथ योर फैमिली, टेंशन की कोई बात नहीं है, आराम से आप खा पी के जा सकते हो। भूख तो हमें भी लगी थी, तो हमने भी स्वीट कॉर्न खाया। देन वी हैड सम चाट which was also very nice. Chai piya with pitha, malpua, and we also had some chicken and prawns. So that's it guys. ये था मेरा आज का vlog. तो I hope you all enjoyed it and I hope आप सभी लोग आएंगे अगर आपको मौका मिला आने का ये शहीद स्मारक क्षेत्रों पे। तो see you in another video. Bye bye.